बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, गंगा माता की, शंकर भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, सियापति रामचंद्र के, और सूर्य भगवान की। मतलब कल षष्ठी थी, पूरा षष्ठी पूजा करी बिहारी लोगों ने, सूर्य भगवान की उपासना करी। सूर्य भगवान का एक नाम क्या है? ओके, आदित्य। दूसरा नाम क्या है? ओ विवस्वान। तीसरा नाम क्या है? भास्कर। वाह। और नाम बोलो। भानु, रवि। हाँ हाँ जी। दिवाकर। कौन बोला दिवाकर? अच्छा जी, बिल्कुल दिवाकर। दिनमणि। चलो चल जाएगा, आगे बढ़ो। और बोलो। रवि। और बोलो। अर्काय नमः। भानवे नमः। हाँ, सवित्रे नमः। वाह। पूषणे नमः। खगाय नमः। मित्राय नमः। ये बात है। अच्छा, हिरण्यगर्भाय नमः। अच्छा, उनके स्तोत्र में ये कि ओम ज्योतिर्मयाय नमः, ज्योति स्वरूपाय नमः, ज्योति रूपाय नमः। ज्योति रूप में है ना, ठीक है। ज्योति, ज्योति क्या चीज होती है भैया? व्हाट इज ज्योति? शॉर्ट मैं जल्दी जल्दी बोलूंगा, इसको लंबा नहीं करना है, लेट नहीं करना है। जो तुम लोग बोलते हो ना कि तमसो मां ज्योतिर्गमय, असतो मां सद्गमय, उसका अर्थ ये हुआ कि असतो मां सद्गमय। तो हाँ, हम लोगों को असत से सत की ओर ले चलो। असतो मां सद्गमय। और तमसो मां ज्योतिर्गमय का मतलब क्या हुआ? तमसो मां ज्योतिर्गमय मतलब है कि तमसो मां मतलब आंख बंद करी तो क्या है? अंधकार। तो तमसो मां ज्योतिर्गमय। और लास्ट वाली लाइन है हम मृत्योर मां अमृतम गए। हम जो बार बार जन्म लेते हैं, मरते हैं हर 60 साल के बाद, 70 साल के बाद में क्या करना है अपने को? क्या फेस्टिवल मनेगा अपना? 13वां मनेगा ना, 13वां मतलब। तो फिर और फिर पैदा हुए, फिर बोले छठी का दूध, हैप्पी बर्थडे टू यू, ये चला करता है अपना। तो ये मरना जीना तो मृत्योर मां अमृतम गमय, ऐसे मरे कि फिर मरना ही न पड़े, देखो भाई, जितने जितने दिन अपने गुजरते जा रहे हैं, अपन लोग जितने जितने दिन 2020 ये चल रहा है, 21 हो गया, और अपन जितने जितने दिन, अब तुम लोगों का कितने 20 25 साल के हो तुम लोग, तो मान लो कि 2000 के आसपास के होंगे। उसके बाद से अपन लोग जितने जो आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, जीवन जी रहे हैं उतने, और ये बहुत पहले से ही अपना एक मामला हो गया है, अपन प्रकृति से कट ऑफ हो गए हैं, कट ऑफ प्रकृति है। अब एक कल्पना करो सर, कल्पना ही कर सकते हैं अपन लोग कि किसी भैंस को आपने जीन्स और कोट और टाई पहनते देखा? नहीं। किसी गाय को मतलब चद्दर ओढ़ते देखा? नहीं। या लुंगी पहनते हुए देखा?
या किसी कुत्ते को जो है कि अपने शरीर को, तन को ढकते हुए देखा? बंदरों को तन को ढकते हुए देखा? बिल्लियों को, बंदरों को, सांप को, अजगर को, जितने पशु पक्षी हैं, कोई तन ढकता है? कोई भी नहीं। फिर कौन ढकता है? मनुष्य तन ढकता है। तो अब तन ढकने के चक्कर, तो चलो आपने किसी गाय को मतलब अपना शेल्टर बना के रहते हुए देखा? किसी भैंस को अपना एक 35 गज का प्लॉट लेके कुछ वहां बना के रहते हुए देखा है? या अपने मालिक को बोला कि वहां टीन की छत है, उसमें ठंड लगती है, थोड़ा वहां सीमेंटेड छत बनवा दे, ऐसा बोला? मतलब ये है कि जो है जैसा है एज इट इज नेस में वो लोग जी रहे हैं। इंसान क्या कर रहा है? इंसान क्या कर रहा है कि कमरे का स्टाइल बदलेगा। टिन की छत है तो उसको पक्का मजबूत छत बनाएगा, और वो छत है तो फिर वहां पे, और फिर बाद में हम लोग उसमें क्या लगा लेंगे, मतलब रूम हीटर या एसी लगा लेंगे ठंडी में, और गर्मी में अपना कूलर लगा लेंगे, एसी लगा लेंगे। तो हम लोग इन सब माध्यमों से हम लोग प्रकृति से बहुत दूर होते जा रहे हैं। ऊपर से अब तुमको तुम्हारा दिमाग सोचने के काबिल न रहे, इसलिए तुमको मतलब ऐसे घुमा के, जैसे डंडी घुमा के तांत्रिक लोग तुम्हारे खोपड़ी पे यहाँ डंडी घुमा के कर देते थे ना, ऐसा विज्ञान ने और पाश्चात्य जगत ने और इस कलयुग ने एक ऐसा खोपड़ी पे डंडी घुमा के वो दे पकड़ा दिया शर्मा जी के हाथ में। देखो उठा के दिखाना, उठाओ, तो वो ये आइटम है, वो ये आइटम है। तो डे नाइट आदमी खोपड़ी से इधर बिजी है। अब प्राकृतिक रहने का तुम कहो उसको कि प्राकृतिक जीवन, मतलब एक ही प्राकृतिक झोपड़ी में रहो, वो संभव नहीं। कच्चे मकान में रहो, वो स्टैंडर्ड के काबिल नहीं। जंगल में रहो, वो बोलेंगे कि अनसोशल आदमी है। गांव में जाओ, गांव से पलायन चल रहा है, सब शहर की तरफ भाग रहे हैं। गांव में नेचुरल जीवन था, वो सब शहर की तरफ भाग रहे हैं। ओके, सब शहर के तो कालांतर में हम लोग क्या हैं भैया कि प्राकृतिक जीवन से कट होते जा रहे हैं। ओके, पहले हम 16-16 कोस 20-20 कोस पैदल जाते थे, अब घर से निकले नहीं की, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही तैयार खड़ी है मेरी स्कूटर, या तैयार खड़ी है मेरी मोटर, है? तो आदमी का चलना फिरना, तो आदमी डिवाइड है। अब हमको रूम में पंखा चाहिए, और अब वस्त्रों में अपनी क्वालिटी, मतलब अब इतने अपन नेचुरल होते जा रहे हैं कि अब बोले माइनस इतना डिग्री वाला ये जीन्स चाहिए, वो जीन्स चाहिए, ये कपड़ा चाहिए, वो कपड़ा चाहिए। कपड़ों में अपन और प्रकृति से और अलग हटते जा रहे हैं। इसका नतीजा क्या हो रहा है मेरे भाई कि ये मतलब दुनिया में कई सारे जानवर हैं, जीव जंतु हैं, गाय है, भैंस है, घोड़ा है, खच्चर है, गधा है, बंदर है,
पशु और पक्षियों में मोर है, ना तोता है, मेंढक है, ये आदि आदि है। एक पक्षी उल्लू है। वो भाई साहब हो गया उल्टा बे, मतलब उल्टा तो कुछ भी नहीं हुआ, उल्लू तो उल्लू ही रहा। हाँ, उल्लू तो अपनी भाषा में उल्लू है, पर इंसान जो है बेचारा मतलब उल्लू बन गया बे। अच्छा, इंसान कैसे उल्लू बन गया? एक फार्मूला सुनो। शुक्रवार की बादरी, शुक्रवार को अगर बादल हो रहे हैं, शुक्रवार की बादरी रहे शनिचर छाए, छाया रहे मतलब क्लाउडी रहे, शुक्रवार को बादल बादल दिखे, शनिवार को छाया छाया, शुक्रवार की बादरी रहे शनिचर छाए, रविवार कहे भड्डरी बिन बरसे नहीं जाए। भट्टरी कहते हैं कि रविवार के दिन सर्टेन वर्षा होगी ही। कितने इंसान आप लोगों में हैं जिन्होंने इस फार्मूले को चेक किया है, टेस्ट किया है कि ये सच भी है कि झूठ है कि कहावत है? पर मैंने, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा और हमको स्वामी बनना था, तो हमको ये सब चेक करना था, तो मैंने बिल्कुल कई बार चेक किया और आप लोग भी अब जीवन में चेक करना। शुक्रवार को क्लाउड रहे, शनिवार को ये रहे, संडे को सर्टेन वर्षा होगी। दोहा नंबर 2 सुनो। कलसी पानी गर्म है, कलसी पानी गर्म है, एक तरफ पानी कहीं उबल रहा है, चाय उबल रही है, कोई पानी मटका उबल रहा है। कलसी पानी गर्म है, चिड़िया नहावे धूल, चिड़िया अगर धूल में नहाती है, कलसा पानी गर्म है, चिड़िया नहावे धूल, तो कहे भड्डरी तो वर्षा भरपूर, वर्षा भरपूर होगी। भैया ये चीज भी मैंने प्रैक्टिकल देखा हूं और मैंने देखा हूं, ये चीज भी मैंने। अब बोलने कहां जा रहा हूं मैं कि हम धीरे धीरे उल्लू कैसे बनते जा रहे हैं। हम धीरे धीरे उल्लू कैसे बनते जा रहे हैं कि जिस जगत में हम रहते हैं, ये जगत शमशान नहीं है, मुर्दा भी नहीं है, मरा हुआ भी नहीं है। ये जगत जिंदा है, इसमें पशु जिंदे हैं, पक्षी जिंदे हैं, तोता जिंदे हैं, कबूतर जिंदे हैं, सब जिंदे हैं। तो तुम्हारे जितने प्रश्न हैं, तुम्हारे जितने क्वेश्चंस हैं, उनके जवाब यहां उपलब्ध हैं इस जगत में। या तुम्हारा भूत, उसको नींद आ रही, तो भूत भविष्य का ज्ञान इस प्रकृति में पूरा निहित है। हम उल्लू कब से जब बन गए तो क्या हुआ कि हमको उस चीज का ज्ञान होना बंद हो गया। अब हम उधर ध्यान ही नहीं देते, अब हमारा ध्यान, अब हम उल्लू की तरह इसमें लगे हुए हैं और हम मतलब विज्ञान के उस पर हैं। और वो विज्ञान वाला तो कई बार मीटर बताता है कि ये वहां पे वर्षा होगी, वहां पे भूकंप होगा, पर वास्तव में झूठ भी निकल जाता है। परंतु ये जो प्राकृतिक, ये उन ज्योतिषियों ने, ज्योतिर्मय सूर्य भगवान को क्यों कहा ज्योतिर, कि तुमको भविष्य का ज्ञान, भविष्य में आलोक दिखाई। अभी हम नीचे चलेंगे, कल को क्या क्या होगा, किसी को कुछ पता है क्या? हमारा कल उजाले में है कि अंधकार में है? कल हमारा अंधकार में है। और अगर ज्योतिष होता हमारे पास में, ज्योति हो, तो हमारा कल का दिन भी प्रकाशमय, हमें दिखाई देगा कि कल जो है वो भी मतलब प्रकाशमय है। तो
ये ज्योतिष, ये भी ज्योतिष है, ये सब सूर्य भगवान का ज्ञान है। तो ये ज्ञान था। अब इस तरह से भैया अब कुछ कुछ वो बातें सुनो कि उल्लू का बोलना, तुम्हारे घर पर बैठ करके उल्लू का बोलना क्या इंगित करता है? कितने लोगों को पता है? जवाब दें। कोई आने वाला है? हाँ? कोई आने वाला है? हाँ? कोई आने वाला है सर? चलो, आपने कहा कोई आने वाला है। बोलो बेटा। कुछ घटना, दुर्घटना संकेत देता है। दुर्घटना अशुभ संकेत है। अशुभ है। अशुभ मतलब अशुभ मतलब कुछ अनहैपनिंग थिंग, मतलब जो नहीं होना चाहिए। तो उल्लू का दिखना तो स्वामी जी लकी होता है कि पैसा मिलने वाला है। इसका कोई दिख नहीं है। दिखने का नहीं रहा, मतलब उल्लू का आपके उस पर बोलना, घर पर बैठ करके बोलना, या आपकी छत पर बोलना, या आपके निकट, या आपके घर के ऊपर बोलना, वो एक सूचना करता है। काय की? सीधा काल की सूचना करता है, मृत्यु की। अब इसका भुक्तभोगी मैं स्वयं हूं। मतलब मैं गया था, अपने गांव ही गया था, तो वहां पर मतलब ये कि मैंने किया, बहुत सारा ट्रीटमेंट किया, और गांव के लोगों का सबका ट्रीटमेंट किया मैंने, परंतु वो कुछ छिटपुट वहां पे वो लोग थोड़ा मेरे को हड़काने लगा है, टाइम पे खाना खाने आओ, यहाँ हम लोग टाइम पे खाते हैं। हमने कहा भैया टाइम पे खाना हमको नहीं खाना, और यहाँ तो कोई मित्र भक्त से कब कहाँ मिल जाएंगे करके फिर मैं भी बुरा मान के वहाँ से आ गया। लेकिन मैं जब आने वाला था उसी दिन देखा रात्रि को घर पर उल्लू बोल रहा था। रात को नींद खुल गई मेरी। नींद खुलते ही मैं विचार करने लगा कि उल्लू क्यों बोल रहा है। अच्छा, फिर मैं आ गया। 1 महीने बाद समाचार आया कि हमारी माताजी का देहावसान हो गया। 1 महीने में। तो उल्लू का बोलना एक ज्योतिष है। हम लोग आ रहे थे, इसमें मैं मथुरा दत्त उप्रेती जी का नाम बताऊंगा इस प्रवचन में, और उनका टेलीफोन नंबर भी दे दूंगा, जिसको शंका हो वो उनसे बात कर लें। हम लोग आ रहे थे ऋषिकेश से, वो छत्र और बड़ा भाई कुछ गिफ्ट गुरुदेव को देने के लिए। मालूम ये पड़ा कि गुरुदेव यहाँ है नहीं, कहीं विदेश गए हुए हैं। तो हम लोग बड़े शंका में थे गुरुदेव का दर्शन होगा या नहीं होगा, और गुरुदेव का दर्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, हम लोग इस शंका में थे। मार्ग में क्या हुआ सर? 1 मिनट। नेवला ने रास्ता काटा। मैं इसके डिस्क्रिप्शन में मथुरा दत्त उप्रेती जी का नंबर दे दूंगा। और रास्ता काटा किधर से? बाएं से दाएं को गया। बस उसको रास्ता काटते ही वो खुश हो गए, और सर्टेन उन्होंने मुझको गारंटी दी कि स्वामी जी आपका काम बिल्कुल बनेगा, गुरुदेव वहीं मिलेंगे, पक्का मिलेंगे। और ये तो हमने पूछा क्यों? बोले आप गारंटी लिख लो, अगर ना मिले तो मैं। और भैया गुरुदेव जो यहाँ थे नहीं, विदेश में थे, वो हम लोग आए, उसके नेक्स्ट डे गुरुदेव यहाँ आ गए, मिल गए, और हमारा काम सब समाधान पूर्वक हुआ। तो ये घटना किससे घटी? नेवला से। एक घटना मैंने बताई उल्लू की। अब शंभू जी इधर रोज आते हैं, ठीक है, रोज आते हैं। अब आप शंभू जी से पूछ लेना, एक दिन बादलों का रंग इस तरह का हो रहा था, लाल पीला लाल पीला लाल पीला। तो उस अमंगल स्वरूप बादलों को देख करके मैंने शंभू जी को कहा कि शंभू जी
कोई बहुत बड़ा अमंगल होने वाला है संसार में। तो तब तक क्या हुआ कि शंभू जी ने मान ली बात कि हाँ ठीक है। लेकिन सर क्या हुआ कि उसके बाद में एक दिन मैंने उनको पक्का बोल दिया कि शंभू जी कल से ये पूरा ऋषिकेश हरिद्वार ये सब शमशान बन जाएगा। बोले कैसे? लॉकडाउन, टाइट लॉकडाउन हो जाएगा। उन्होंने बोला कैसे? तो वो फार्मूला मेरे को मिल चुका था। वो फार्मूला यह है भैया कि रात के समय या दिन में चाहे रात में भी एक जानवर होता है जो जंगल में होता है, शगाल तो है, और उसको लौकिक भाषा में क्या कहते हैं, वो पता नहीं कैसी भाषा बोलता है, जैसे रो रहा हो। फेवड़ी, क्या बोले? फेवड़ी। गढ़वाल में उसको फेवड़ी बोलते हैं, और कोई शगाल बोलता है, कोई लोमड़ी कह सकता है, लोमड़ी कह सकता है। वो ऐसा एक रोते जैसा बोलता है, उसका बोलना निस्संदेह एक बहुत बड़े अमंगल का और मतलब शमशान का सूचक है, शमशान होने वाला है। भैया लॉकडाउन जब लगा, लॉकडाउन में तूने फोटो लिए तो हैं, वो शमशान बन गया था और जानवर यहां तक आने लग गए थे। जानवर, जंगल के जानवर, उनको लगा कि सब तो जंगल ही तो है, अब आदमी तो दिख नहीं रहा, अब तो सब जंगल ही जंगल है। तो जानवर यहां तक आने लग गए थे अपनी कुटिया के पीछे तक जंगल के। तो क्योंकि वो सब घोर घनघोर शमशान बन गया था वातावरण। तो ये 3 और 4 बातें मैंने आप लोगों को बताई कि मनुष्य को मतलब भूत और भविष्य की सूचना देने वाले ये साइन प्रकृति में उपलब्ध हैं, पर क्योंकि हम लोग प्रकृति से बहुत दूर हटते जा रहे हैं, बहुत दूर हटते जा रहे हैं, इसलिए हम प्रकृति और को न पहचान पा रहे हैं, न हम प्राकृतिक आवाजों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एक घटना वो सुनो कि जब टेहरी में भयंकर भूकंप आया था, तो टेहरी में भैया भयंकर भूकंप आया था। मैं शिवानंद आश्रम में था, तो शिवानंद आश्रम में था, तो रात के 2, 2:30, 3 बजे सारे बंदर, वृक्षों के बंदर इतने तेज जोर से खो 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 करने लगे पूरे, हाँ खो 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 बंदर करने लगे, और गायें भी रंभाने लगी ऑटोमेटिकली। और वो इस तरह से इतनी जोर से खो खो करते रहे घंटों तक, और बाद में मालूम पड़ा कि टेहरी में भयंकर भूकंप आ गया और इतने लोगों का नाश हुआ। ये घटना 83-84 की है शायद, टेहरी भूकंप, एक वो घटना। और तो भाइयों, मतलब हम लोग प्रकृति से जितने दूर हटते जा रहे हैं, हम लोग इस उपलब्ध, सहज उपलब्ध ज्योतिष से और इस ज्ञान से हम दूर होते जा रहे हैं। तो जैसे कि तुम कोई बात तुमने बोला कि हाँ तो फिर कल मैं वो काम करने जाऊंगा, और वहीं पर बैठा है कुत्ता, हेलो, कुत्ता बैठा है, और कुत्ते कई बार फिर क्या करते हैं, दोनों कान फड़फड़ फड़फड़ नहीं करते, कान फड़फड़ाते हैं। बस कान फड़फड़ाने का मतलब हो गया कि तुम्हारा काम नहीं होगा। पृथ्वी कहां देख रहा? कान फड़फड़ाने का मतलब है कि आपका काम नहीं होने वाला।
वैसे बिल्ली का रास्ता काटना, कई लोग कहते हैं कि ये भी नहीं है, कई लोग कहते हैं कि सत्य है, पर छोटे मोटे कामों में तो काटे। अब मैं घर से घर में, कमरे से कमरे में जा रहा हूँ, रास्ता काट रही है, वो तो ठीक है, पर एक बार बिल्ली ने मेरा रास्ता काटा, मैं बड़े पर्पस से जा रहा था, फिर वहां भी मेरे को नुकसानप्रद काम हुआ। तो ये सब जो भाषाएं हैं इस प्रकृति में और इस जगत में उपलब्ध हैं, अगर हम, ये जो कौवा बोलता है तुम्हारे घर पे डाली पे, और कबूतर बोलता है, और जो चील बोलती है, और जो गाय बोलती है, और गाय तुम्हारी तरफ देखती है, और बकरियां, ये कुछ बोलती है, लेकिन अंधे वो तो नहीं, अंधा इंसान होता जा रहा है, और उल्लू वो तो नहीं है, वो तो हैं, और उल्लू हम बनते जा रहे हैं। और हम लोग जो हैं कि इस सहज स्वाभाविक ज्ञान और ज्योतिष से दूर होते हुए चले जा रहे हैं। तो भगवान हम लोगों को जो है कि इतना बुद्धिमान विवेकपूर्ण बनाए कि हम इस प्रकृति में उपलब्ध शब्दों को, आवाजों को, दृश्यों को और साइनों को, और जो ये मिलते हैं, इनको हम जो है पकड़ना सीखें। क्योंकि अन्य तुम्हारे ये मीटर ईटर सारे ये झूठ हो सकते हैं, लेकिन ये प्रकृति के साइन जो हैं ये झूठ नहीं हुआ करते। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, और आप लोग भी अनुभव करो। और इस तरह से, क्योंकि ये इनके शगुन और उपशगुन, शकुन और अपशकुन, इनका वर्णन तो श्रीमद् भागवत में किया है, रामायण में किया गया है। जब रावण युद्ध के लिए चला तब अपशकुन हुए थे, तब गधे जो हैं कि रेखने लगे थे, शगाल जो हैं चिल्लाने लगे थे, वो शगाल, तो वो काल के द्योतक हैं। तो रावण का काल हुआ, और जब बलि भगवान और वो आए थे वामन भगवान, तब सुंदर शकुन हुए थे। तो ये सारे शकुन अपशकुनों का वर्णन हमारे वेद शास्त्रों में भी है। हम लोग भारत देश के हैं, भारत देश में नहीं, ये हर देश में है। मुसलमानों में भी ये ज्योतिष है, नेपाल में, बंगाल में, और नेपाल में, बंगाल में, हर जगह, ऑस्ट्रेलिया, विदेशों में तक, पेरिस अपना ये कि ये फ्रांस के पास कौन सा देश है सर, एक जल्दी बोलना। पेरिस, इटली, एक और जर्मनी, हाँ, जर्मनी के एक सज्जन आए, मेरे को यहाँ मीजल्स हुआ था, मीजल्स हो जाता है जो अंदर ही, बोले वैसे इसका ट्रीटमेंट है नहीं एलोपैथिक में। ये वो बोल रहा है कि इसका आप कितने ट्रीटमेंट करवाओ, ट्रीटमेंट इसका नहीं है। तो मैंने कहा आप लोग क्या करते हो? हम लोग भी वो जंगल के आदिवासियों से उनका टोटका टूटका वो ला करके इसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो भैया ये ज्ञान जो है, निहित ज्ञान, आज भी है, और हम लोग जितने अप्राकृतिक होते जा रहे हैं, हम लोग इस प्राकृतिक ज्ञान और भाषा और साइन और सिग्नेचर और सिंबल और निशानी और गाइडेंस और दिशा दर्शन, दिग्दर्शन, इससे दूर होते जा रहे हैं, और हम लोग इंसान से उल्लू की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो भगवान हम लोगों को विवेक प्रदान करे, और ज्योतिष जो सूर्य भगवान हमको वो ज्ञान प्रदान करें, ताकि हम इस जगत में ही हमारे प्रश्न और हमारे उत्तर उपलब्ध हैं उनको ढूंढने की कोशिश करें। ये हुआ एक पार्ट, और वो जो मैंने पॉइंट्स नोट कर रखे हैं वो जब मिल जाएंगे तो वो सेकंड पार्ट बोलूंगा। तो तब तक के लिए सियापति रामचंद्र की